हेलो, मैं हूँ सरताज। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी। ये एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है क्लास 7 का। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी दीगर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं हिस्ट्री, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, 18th सेंचुरी पहले सेंचुरी किसे कहते हैं इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। 18th सेंचुरी अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब ये होता है कि 1700 से शुरू होकर के 1799 तक ये पीरियड कहलाता है 18th सेंचुरी। यानी कि जिसकी तरफ आप अप्रोच करते हैं। अभी 2022 चल रहा है, तो कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st। क्यों? ये 20 है ना, 20 है, ये 21 की तरफ जा रहा है, तो सेंचुरी इससे डिसाइड होता है। ये देखिए 1700 से लेकर के 1799 तक ये कहलाएगा 18th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 17 से एक आगे 18। तो 1600 सेंचुरी जब कहेंगे तो 1500 से शुरू होगा और 1599 तक ये 16th सेंचुरी कहलाएगा। तो सेंचुरी ये क्लियर हो गया। देखिए 18th सेंचुरी में क्या वजह था, क्या क्या वजह बना और किस तरह से मुग़ल एम्पायर जो है ये करीब करीब ख़त्म हुआ। देखिए 18th सेंचुरी के शुरू होते ही मुग़ल जो पावर्स थे, मुग़ल रूलर्स थे, उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। आखिर का राजा जो है वो औरंगज़ेब 25 साल तक वो लड़ता रहा, 25 साल तक लड़ाई किया डेक्कन में। और ये वाला इलाका है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला इलाका जो है कभी इन्होंने, ये वाला इलाका जो है मुग़ल ने कभी इस पर रूल नहीं किया, लेकिन वो चाहते थे कि इस पर रूल करें। उसी तरह से कुछ कुछ बीच बीच में भी इलाका है वो रूल नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने 25 साल मुग़ल एम्पायर का, औरंगज़ेब ने 25 साल अपने लाइफ का, अब सोच सकते हैं 25 साल कितना बड़ा वक्त होता है, समय होता है, उन्होंने सिर्फ लड़ाई में निकाल दिया। और उसके बाद जो लड़ाई करते थे तो लड़ाई में क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। आप अगर लड़ाई करते हैं तो कभी आप इनसे लड़ते हैं, कभी आप इनसे लड़ते हैं, कभी आप इनसे लड़ते हैं, तो आपको आर्मी को कभी यहाँ भेजना पड़ता है, फिर फ़ौरन आपको यहाँ भेजना पड़ता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ भेजना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ भेजना पड़ता है। तो आर्मी बहुत परेशान होती थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लड़ाई होने से एक नुकसान और ये था कि जो लोग रीजनल थे, जैसे कि यहाँ पे जैसे बंगाली है ना, बंगाल में लोग थे। उसी तरह से मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। ये बंगाल के जो लोग थे, बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट उभर रहा था, मतलब कि यहाँ के लोग किसी को पसंद नहीं करते थे, वो अपने ही में वो राजा वो सिलेक्ट करते थे और वो फिर अपना रूल करते थे। उसी तरह से मराठा, उसी तरह से राजपूत, ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट, ये खुद मुख्तारी, यानी कि उन पे कोई रूल नहीं करेगा, बल्कि वो लोग जिसे चाहेंगे उसे रूल करने देंगे, और वो आपस में ही कोई एक सिस्टम डेवलप कर लिया, उसे रूल करना शुरू कर दिया। यानी कि मुग़ल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और ये धीरे धीरे इनका पावर बढ़ता जा रहा था। तो सेमी इंडिपेंडेंट, उसको कहते हैं सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट भी है, उनके अंदर पावर बढ़ने लगा। अच्छा, जब पावर बढ़ता है, इंडिपेंडेंट इंसान हो जाता है, तो उनके पास धन दौलत सब कुछ आने लगता है, क्योंकि सारा का सारा आपको माल देना नहीं है। जैसे कि आपके खेत में कुछ पैदा होता है, 100 किलो राइस पैदा हुआ, तो उसमें से 5-7 किलो आपको देना पड़ता था, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो गए तो आप मर्जी है, आप 1 किलो दो, 2 किलो दो, तो उससे क्या हो गया, उनके पास धन बचने लगा। और दूसरा ये है कि ब्रिटिश एम्पायर आ गए, ठीक है, इनका वो अपना सेटअप तैयार कर दिया इंडिया में। तो ये सब कारण रहा, ये सब पॉलिटिकल चेंजेस आए। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि ये पहले मुग़ल जो थे, आप देख लीजिए, ये जो है ना मुग़ल एम्पायर का ये जो लाइन है ऐसे, ये मुग़ल एम्पायर थे, यहाँ से यहाँ तक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब हिस्सा जो था मुग़ल एम्पायर यहाँ पे रूल करते थे। लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद, औरंगज़ेब कब मरा था? 1707 में। तो 1707 में जब उसका डेथ हुआ
तो ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट, बंगाल, अवध, है ना, सिख लोग, और उसी तरह से मालवा, हैदराबाद, ये सब जो है मराठा, ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने लगे। और जैसे ही बहादुर शाह जफ़र का औरंगज़ेब का डेथ हुआ 1707 में, तो उसके 3 बेटे थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आज़म एंड कम बख्श। तो ये तीनों जो थे धीरे धीरे बड़े हुए थे, उनके बेटे थे। जैसे ही उनका डेथ हुआ 1707 में, तो ये तीनों आपस में झगड़ा करने लगे कि कौन राजा बनेगा। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह, वो राजा बना। लेकिन वो जैसी राजा बने, तो राजा बनने के फ़ौरन बाद झगड़ा शुरू हो गया, और बहादुर शाह ने अपना नाम तो बहादुर शाह था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वो शाह आलम रखा। शाह आलम राम रखने का मतलब ये है कि वो अपना शाह आलम से वो जाना जाते थे, मतलब कोई उनको शाह आलम कहता था। हालांकि ओरिजिनल नाम कुछ और था, लेकिन लोग उनको शाह आलम के नाम से जानते थे। इसे हम कहते हैं पेन नेम, ठीक है। तो शाह आलम के नाम से जाने जाते थे। लेकिन शाह आलम जैसी वो रूल करना शुरू कर दिए 1707 में अपने फादर के डेथ के बाद, तो उनके साथ बहुत सारा समस्या आया। जैसे कि मराठा, राजपूत, सिख, ये सब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए। और मराठा, ये आप देख लीजिए, मराठा ये देखिए, ये वाला हिस्सा, राजपूत ये वाला हिस्सा, और बंगाल ये वाला हिस्सा, अवध के, ये सब वो रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए, यानी कि ना इत्तफाक रखने लगे इससे। और एक बंदा बहादुर एक थे यहाँ पे, सिख रेजिमेंट, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला हिस्सा में इनका एक लीडर था, सिखों का एक लीडर था, जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इनके लीडरशिप में ये लीडर थे, ये बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किए, मतलब कि आंदोलन किए। और शाह आलम ने क्या किया कि उनको तो बंधक बना ही लिया, उनके साथ से उनके फॉलोअर को भी कुछ बंधक बना लिया, यानी कि उनको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि शाह आलम जो है, जहांदर शाह उनका जो भाई है, वो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती हटवा दिया। सॉरी, जहांदर शाह उनके बेटे हैं, जहांदर शाह जो हैं शाह आलम के बेटे हैं। उन्होंने कहा भाई अब्बा आपसे नहीं हो रहा है। जब शाह आलम अपने फादर के डेथ पे थ्रोन पे बैठे थे, उस वक्त उनकी उम्र 65 हो गई थी, है ना, 65 साल के वो हो गए थे। तो 65 साल के बाद वो 6 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद वो बूढ़े हो गए थे, तो उनका बेटा जहांदर शाह उनको फिर हटा दिया उनकी गद्दी से, और वो कुछ दिन तक राज किया। लेकिन जहांदर शाह जैसे ही वो राजगद्दी पर आया, तो कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपोज करने लगे। उसमें से सैयद ब्रदर्स उनको बहुत अपोज किए। और सैयद ब्रदर क्या थे मैं बता दूं, सैयद ब्रदर मुग़ल एम्पायर का एक छोटी सी पार्टी थी। छोटी सी पार्टी का मतलब कि कुछ लोग थे, उनका पावर बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उनका पावर बढ़ा हुआ था कि वो जिसको चाहते थे उसको हटाते थे, जिसको चाहते थे जिसको बैठा देते थे गद्दी पे। और ये औरंगज़ेब के बाद हुआ, उससे पहले ऐसा नहीं था, इनको उतना ज़्यादा पावर नहीं मिला हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जहांदर शाह को उन्होंने हटा दिया, ठीक है। और सैयद ब्रदर और ज़्यादा पावरफुल हो गए। जब किसी को हटा देता है इंसान, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे में पावर है, और फिर जिसको फिर अपने हिसाब से राजगद्दी दे देता है, तो उसको लगता है कि हाँ हम में बहुत पावर है। तो ऐसा ही किया उन्होंने। तो सैयद ब्रदर एक तरह से किंग मेकर हो गए। अब उसको जहांदर शाह को हटा दिया, है ना। उससे पहले शाह आलम को जहांदर शाह ने हटाया, उसमें भी सैयद ब्रदर का रोल है। जहांदर शाह जब कुर्सी पे बैठे, यानी कि राजगद्दी पे बैठे, तो फिर सैयद ब्रदर और ज़्यादा पावरफुल हो गए, फिर उनको भी हटाने की कोशिश किया। उन्होंने ज़बरदस्ती उसको हटा दिया, हटा क्या दिया बल्कि मार दिया। जहांदर शाह को सैयद ब्रदर्स ने मरवा दिया, और फ़र्रुख सियार को राजगद्दी पे बैठा दिया। अब फ़र्रुख सियार कौन था? तो फ़र्रुख सियार जो था
वो एक तरह का बहादुर शाह का पोता हो गया। ठीक है, वो गद्दी पे बैठ गया और फ़र्रुखसियार भी बहुत दिन तक नहीं रहा। ये फ़र्रुखसियार 1713 में, फ़र्रुखसियार जो राजगद्दी उसको मिली 1713 में, ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके बाद वो उसका मर्डर हो गया, है ना। फ़र्रुखसियार का 1719 में मर्डर हो गया। उसके बाद फिर राजगद्दी पे बैठा मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ये बहादुर शाह का पोता है। जब इन्होंने राजगद्दी संभाला तो इन्होंने देखा, मोहम्मद शाह ने ये देखा कि यार ये तो वो जो हैं क्या बोलते हैं सैयद ब्रदर्स तो एक तरह से रूल कर रहे हैं, राजा हम हैं, लेकिन वो जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो उन्होंने, मोहम्मद शाह ने क्या किया कि सैयद ब्रदर्स के पावर ही छीन लिया। कहा कि अब सैयद ब्रदर का कोई पावर नहीं होगा। और ऐसा कर देने से क्या हुआ कि मोहम्मद शाह काफ़ी दिनों तक 1719 में फ़र्रुखसियार का डेथ हो गया था, मर्डर हो गया था। उसके बाद 1719 से लेकर के 1748 तक इन्होंने लगातार राज किया। 17 से, हालांकि डेथ हो गया था 1748 में, लेकिन शुरू किया था 17 से 19। ये डेथ का है, ये देखिए फ़र्रुखसियार का डेथ हुआ था 1719 में, और इसके बाद उन्होंने राजगद्दी संभाला तो 1748 तक उन्होंने ये काम किया। उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया था कि सैयद ब्रदर को पावर ही ख़त्म कर दिया कि भाई जब रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ये वाला काम किया उन्होंने, क्योंकि ये सैयद ब्रदर बार बार, अभी फ़र्रुखसियार को मर्डर करवा दिया, उससे पहले उसको जहांदर शाह को मर्डर करवा दिया। इस तरह से ये जो कर रहे थे ना, ये जैसी पावर में आए मोहम्मद शाह, उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि भाई तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं रहेगा। ठीक है, और जब पावर नहीं रहा तो इन्होंने काफ़ी दिनों तक रूल किया, राज किया उस पर। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है, लड़ाई झगड़ा, मुग़ल का लड़ाई झगड़ा जो है अवध से, मुग़ल का लड़ाई झगड़ा बंगाल से, है ना, अवध, मुग़ल, हैदराबाद, ये सबसे रुका नहीं, ये लगातार जारी रहा। और ये मोहम्मद शाह के डेथ के आसपास ये और ज़्यादा बढ़ गया, और अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत इमर्ज हो गए, बाहर निकल गया, उनको वो इंडिपेंडेंट महसूस करने लगे। और 17 सेंचुरी के ख़त्म होते होते तक मुग़ल एम्पायर जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही कमज़ोर। हालांकि अब राजा बार बार नहीं बदल रहा था, लेकिन अब इतने लड़ाई हो गई थी, इतने सारे उसके खर्च हो गए थे कि मतलब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई मुग़ल एम्पायर। और 17 सेंचुरी यानी कि 17th सेंचुरी के एंड होते होते तक वो करीब करीब मुग़ल एम्पायर ख़त्म ही हो गए। ठीक है, अब देखिएगा कि ये हम लोग ने पढ़ा लेटर मुग़ल एम्पायर, यानी मुग़ल एम्पायर के बाद, यानी कि मुग़ल औरंगज़ेब के बाद कौन कौन से राजा बने, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि पर्शियन इन्वेजन, यानी कि ईरान के लोग भी इंडिया पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर तो कमज़ोर थे ही, और मुग़ल एम्पायर का जो मोहम्मद शाह है वो जैसे ही आखिरी स्टेज में पहुँचा, 1748 में इसका डेथ हुआ था, उसी के आसपास पर्शिया के कुछ लोग आए और यहाँ से बहुत सारा सामान लूट करके ले जाने लगे। खैर ये चीज़ हम पढ़ेंगे बाद में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।